आई थिंक थॉट जब भी आता है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली इनिशिएटिव ले लेता हूँ। यहाँ पे जो अगर सैटर्न की बात है तो सैटर्न आपसे मेहनत कराता है, लेबर वर्क कराता है। तो जब आप मनस्थिति को ठीक करते हो तो आपकी चीज़ें राइट वे में आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। कि मेरे दिमाग में एक डर बैठा हुआ है, एक थॉट बैठा हुआ है, अब शायद वही कहीं ना कहीं मुझे रोक ले सारी चीज़ करने से। 2000 वाली जो जनरेशन है उनमें एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, शायद एक डायरेक्शन की कमी पड़ सकती है। Hello, welcome everyone. My name is Silki Valecha. I'm in conversation with my dear friend Bharat Singhal, who is a renowned astrologist, Vastu and date of birth consultant. Adding a little more to it, he's also a budding actor. He has starred in amazing movie Bhag Milkha Bhag, and he's here with me today to talk a lot more about his upcoming projects and how his life is going on. So please welcome Bharat. Hi Bharat, how are you? I'm good, fine. How So are you? I'm good. How are you doing? How is life going on? I think it's going good. I'm doing a lot of work. So चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं। I want to congratulate you on the first anniversary of Magnets House of Consultants. Yep, thank you. So, could you please could you share a little more about the Magnets? सो लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया, लॉन्च किया खुद को ऑकल्ट साइंस में। तो मैग्नेट्स द हाउस ऑफ कंसल्टेंट्स नाम है हमारा। सो मेनली जो मेरे अंडर कंसल्टेंट्स हैं जिनको मैंने ट्रेन किया हुआ है काफ़ी टाइम से, रेजिडेंशियल वास्तु में, कमर्शियल वास्तु में, इंडस्ट्रियल वास्तु में। तो ग्लोबली कंसल्टेंट है, न्यूयॉर्क में है, अफ्रीका में है, आपका इंडोनेशिया में है, आयरलैंड में है, ताकि मल्टीपल जगह कंसल्टेशन दे सकें। तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर हो ताकि सिर्फ मैं अकेला नहीं तो मेरे अंडर एक बहुत बड़ी टीम हो। बड़े स्केल के लिए आप उसको मान सकते हैं कि, और हर एक टाइप के सेगमेंट को टच करने के लिए। तो बहुत बारी लोग बहुत हाई फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो जो लोग इकोनॉमी प्राइस में करना चाहते हैं, जिनकी नीड भी है, जो काम भी हमसे कराना चाहते हैं, सो मेरे पास एक ऐसी टीम हो जो हर सेगमेंट में डील कर सकती है। Oh, that's nice. So, 1 year. So, how has the journey been like? इट वॉज टफ, ईजी नहीं था क्योंकि मैं फिल्म लाइन में हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ा चीज़ों को लेके। तो ग्रोथ वाइज बहुत अच्छा रहा, बट पर्सनल लेवल पे इट्स क्वाइट चैलेंजिंग क्योंकि आपको टाइम आपके पास भी 24 आवर्स है। तो समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है टीम बिल्डिंग में, लोगों के साथ उनकी ट्रेनिंग में, आपको अपना विज़न समझाने में, उनके काम को और अच्छे से बाहर निकलवाने में कह सकते हैं, ताकि उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल हम यूज़ कर सकें, पॉलिश करने में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो आई थिंक वो बिज़नेस का पार्ट है, तो आप उससे बच नहीं सकते। Of course. So, now that New Year is just around the corner, so plans for Magnets, another like some roadmap. ऐसा कुछ नहीं है। सो मेरे को लाइक मैं इवेंट बेस्ड वाला पर्सन नहीं हूँ कि कोई 1 ईयर हुआ तो या 2 ईयर हुआ या न्यू ईयर आ रहा है तो उसके लिए हम स्पेशली ये चीज़ करेंगे। सो आई थिंक थॉट जब भी आता है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली इनिशिएटिव ले लेता हूँ। तो मैं वेट नहीं करूँगा कि अभी बर्थडे आएगा तो बर्थडे पे करना है। हाँ, बाई चांस वो थॉट ही बर्थडे के दिन आ रहा है तो एक अलग बात है। तो कुछ भी ऐसी चीज़ें तो मैं आई थिंक मैं फ्लो के साथ जाता हूँ उसमें। So, you're gonna work like as the inspiration strikes. आई थिंक हाँ, 365 डेज जो मुझे करना है तो मैं उसके लिए कुछ टाइम का वेट नहीं करता कि कब ये चीज़ आएगी या पर्टिकुलर इस दिन मुझे ऐसी चीज़ करनी है। तो वो शायद मेरा एक बेसिक फंक्शन वैसा नहीं है काम करने का। Oh, that's nice. That's really good. So, Bharat, while you have this Magnets, the House of Consultants, so what I have seen in your videos and in our conversations, and I have taken interviews of your students also, and I've seen that you give very effective, very unconventional, and very psychology based suggestions, which is very different than other astrologers. So these days the astrology is all about puja, dan punya, mala, mantra jap and all that. While everyone strongly believes कि ये सब चीज़ें बहुत impactful होती हैं, but how come your remedies are completely different? I mean, it's very different. हाँ, डिफरेंट हो सकती है, बट मेरी चीज़ डिफरेंट नहीं है। लोगों की कहीं ना कहीं एक थिंकिंग जो है वो बहुत अलग अलग उसमें डाइवर्ट हो चुकी है। तो एस्ट्रोलॉजी का जो एक मेन कंसेप्ट था शायद हम वही भूल गए हैं। वो भविष्यवाणी के लिए बन के रह गई है, और हम उस भविष्यवाणी पे, उस प्रेडिक्शन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि यही सच है। मोटिव क्या था कि आपको एक चीज़ टाइम से पहले पता लग जाए, चाहे वो आपकी हेल्थ के टर्म में हो। मैं देख के चेक कर सकते हैं कि कोई हार्ट डिसीज़, कोई लंग्स डिसीज़, कोई ऑर्गन रिलेटेड कोई चीज़ है या कोई चीज़ मेरे को डिसीज़ हो सकती है, तो मैं टाइमली उसके लिए प्रिपेयर हो जाऊँ कि ओके मुझे अब लाइफस्टाइल शायद ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 साल बाद ऐसी कोई दशा आ रही है जिसमें मेरे को ये डिसीज़ हो सकती है, ये बीमारी हो सकती है।
या लेट्स से ये फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो वो ऐसा नहीं है कि लॉस आपका फिक्स हो गया, वो आप अपना स्केल पहले से तैयार कर सकते हो, आप अपनी चीज़ों को आप पहले से संभाल सकते हो। तो मैं बस इस साइड पे काम कर रहा हूँ, ना कि उस साइड पे कि नहीं ये तो प्रेडिक्शन आ रही है तो ऐसा होगा। सो मेरे लिए आपका एग्जीक्यूशन, आपका स्केल, आपकी प्लानिंग, आपकी वे ऑफ वर्किंग बहुत मैटर करती है। एट द एंड सच्चाई तो वही है कि आपके पास जैसा आपका बुद्धिबल होगा, आप उसके अकॉर्डिंगली ही आप ग्रो करोगे। So, basis this, do you still want to call yourself an astrologer and not a life coach or a counselor? और नहीं, आई थिंक मैं लाइफ कोच नहीं हूँ, कहीं से भी नहीं हूँ, ना वो मेरा मोटिव है। और मेरी स्टार्टिंग एस्ट्रोलॉजी से हुई है, तो मुझे वो पूरा एक कल्चर उसका पता है, बेस पता है। अब मैं शास्त्र की एक ही चीज़ कहता हूँ जो भगवत गीता में भी बोली कि मनस्थिति ही आपसे सब कुछ कराती है। तो जब आप मनस्थिति को ठीक करते हो तो आपकी चीज़ें राइट वे में आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। कि मेरे दिमाग में एक डर बैठा हुआ है, एक थॉट बैठा हुआ है, अब शायद वही कहीं ना कहीं मुझे रोक ले सारी चीज़ करने से। अब फिर मैं चाहे दान पुण्य करूँ, कुछ भी चीज़ करूँ, ना तो वो चीज़ मुझे सारे सुख दिलवा सकती जो मैं लाइफ में चाह रहा हूँ। अगर मैं छोटी लाइफस्टाइल चाह रहा हूँ, ठीक है, मैंने कुछ चीज़ कर दी, कुछ रेमेडीज़ कर दी और कुछ महीनों के लिए मैं सेटिस्फाई हो गया। अगर यही फैक्ट होता तो फिर रेमेडीज़ कर करके पता नहीं लोग कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा लेते। तो आपको फिर ये अडानी, अंबानी, टाटा, ये सब लोगों की जगह अलग अलग लोग ऐसे दिखते जो ऑकल्ट साइंस में हो। तो उपाय की एक लिमिटेशंस है, चाहे वो फिर दान का हो, सेवा का हो, भक्ति का हो, पूजा पाठ का हो। बट मैं ऑनेस्टली ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मैं दिन रात मंदिर में बैठता हूँ, पूजा करता हूँ और पैसा मेरे पास अपने आप आ रहा है। आप पैसा चाह रहे हो तो आपको एक बिजनेस के स्ट्रक्चर में काम करना पड़ेगा। So, can we safely say that you're a modern day astrologer slash consultant? आई थिंक मैं खुद भी अभी कुछ नहीं बोलता हूँ अपने आप को कि प्रोफेशनली कोई टैग मैंने दे रखा है। मैं जस्ट एक ही चीज़ कि हाँ आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं ट्रबल एरियाज़ पे काम कर सकता हूँ। तो प्रेडिक्शंस मैटर करती हैं, क्या प्रेडिक्शंस आ रही है आपके फेवर में, तो उसको और स्केल अप करने के लिए काम कर सकते हैं कि दिख रहा है ये टाइम आपको भी सपोर्ट करने वाला है। बट सपोर्ट कितने एरिया में कर रहा है, जितने में मैं काम कर रहा हूँ। मैं अगर 50 लोगों से मीटिंग कर रहा हूँ तो शायद वो 50 लोगों के मुझे अच्छे रिजल्ट मिल जाए। बट मैं 50 लोगों से मिल के आऊँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे जो बिज़नेस है वो 5000 लोगों से मिल जाए। चाहे मेरी किस्मत घोड़े पे सवार हो, चाहे कोई राजयोग चल रहा हो, कोई सिंहासन योग चल रहा हो, तो ऐसा पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि मैं काम बस एक सिटी में करूँ और मुझे पूरे वर्ल्ड से काम आ रहा है। तो मैं जैसा एफर्ट के टर्म में काम करूँगा, बट ऑब्वियस है कि मेरी किस्मत अगर कम भी सपोर्ट कर रही होगी, बट मेरा स्केल एफर्ट्स का बहुत बड़ा है, तो भी मैं किसी बंदे के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ग्रो करूँगा। Okay, that's nice. So, while I understand, mixing psychology, remedy, and your mindset to get the desired results, I totally understand that. But as a Vastu consultant, could you still share a tip or a suggestion for common people जो typical वास्तु में नहीं है, but apart from like regular साफ सफाई रखना के अलावा, can you share some tips जो आम जनता अपने घर में बहुत अप्लाई सारी कर चीज़ें सकती होती हैं है जो- to fix it? कुछ भी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप रूटीन लाइफ में आप फॉलो कर सकते हो और उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल साफ़ सफाई ही होता है कि घर में जो जाले लग जाते हैं वो नहीं लगे होने चाहिए। जैसे हम फर्नीचर के नीचे कभी सफाई नहीं कर पाते, सो एटलीस्ट वीकली बेसिस पे या 10 दिन में, 15 दिन में जो आपका बेड है, सोफ़े हैं, कर्टन्स हैं, कोई शेल्फ़ है, बुक शेल्फ़ है, रैक है, उनको अच्छे से आप क्लीन कर लो। जो उनका सामान है वो बाहर निकलवा के दोबारा उसमें रिस्टोर करवा दीजिए। उससे जो आपके वहाँ पे एनर्जी होती है, तो फेंग शुई में यिन यांग एनर्जी आती है। तो कोई चीज़ बार बार हम जब रीशफल करते हैं तो एटलीस्ट एक जो एटमॉस्फेयर है वो आपका स्ट्रॉन्ग बन जाता है और हम एज पर्सन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्विक हो जाते हैं। जो डलनेस होती है वो निकल जाती है। घर में साफ़ सफाई के लिए जो सेंधा नमक आता है वो यूज़ कर सकते हैं। उसको बोला जाता है कि आप जो नेगेटिविटी होती है घर के अंदर, तो सेंधा नमक उसको सोख लेते हैं। How to use that? How to use जो भी सेंधा आपका नमक? क्लीनिंग करने का जो पानी होता है, आप चाहे पोछा लगाते हैं, चाहे आप फ्लोर धुलवाते हैं पानी से, तो उस पानी में आप थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एटलीस्ट जो एक नेगेटिव वाइब्स होती हैं, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, एनर्जी होती है, डलनेस होती है, वो ठीक हो सकती है। आपको स्टार्टिंग के 7 डेज़ आप रोज़ कर लीजिए, उसके बाद आप एवरी संडे कर लीजिए। और घर लुक वाइज अच्छा होना चाहिए। लुक वाइज में आपकी जो कलर स्कीम है, सोबर कलर स्कीम हो, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो। घर में जो पेंटिंग्स हैं वो ऐसा नहीं कि मीनिंगलेस हो। सपोज़ आप मीडिया में जाना चाहते हो, आप कोई ऐसी पेंटिंग लगा लो जो आपको मीडिया से रिलेट करती है।
लाइक आपको कैमरा अट्रैक्ट करता है, आप कैमरा लगा लीजिए, आपको माइक अट्रैक्ट करता है, माइक लगा लीजिए, जो आपके माइंड के लिए मीडिया को अप्रोच करते हैं। फॉर मी फार्मूला 1 कार लग्जरी सिंबल भी है, स्पीड का सिंबल भी। तो मैं जब भी कोई फार्मूला 1 कार देखता हूँ तो मैं पर्सनली उस जोन में चला जाता हूँ। मुझे बहुत फास्ट एक्शन करना है, मुझे बहुत फास्ट ग्रो करना है। स्पीड का सिंबल है। तो जैसे ही मैं उसको देखूंगा तो हो सकता है मैं एकदम से एक्शन में फास्ट करने लग जाऊँ। सो पेंटिंग इस वे में आपको हेल्प कर सकती है, बट अगेन वही चीज़ कि वो मुझे कमा के नहीं देगी उतना कुछ। उसके लिए मेरे पास नॉलेज, स्केल, वो सारी चीज़ों में आपको तब भी काम करना पड़ेगा। आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि अब ये पेंटिंग लगा लिया तो पैसा आ जाएगा। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट रेमेडी। आई थिंक आपने लोगों को ये बता दिया दैट टू पुश योर सेल्फ इन टू दैट जोन यू कैन क्रिएट योर ओन रेमेडी। आपको जो भी चीज़ इंटरेस्ट करती है आप उस चीज़ का पिक्चर लगा लीजिए, सो दैट विल पुट देम वो इनटू हेल्प दैट जरूर जोन। देगा अगर आपने वो राइट वे में लगाइए, राइट डायरेक्शन में लगाइए। ऐसा ना हो कि मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख के बहुत मोटिवेट हो रहा हूँ और मैं उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दी। So, on the same lines, I would like to you to give suggestion like 2 to 4 basic problems that people have. So, can you just recommend this painting for this direction? For the problem of money, which painting that they should put in which direction? मनी को सबसे पहले अगर आप ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहले पेंटिंग से भी पहले आप अपने स्ट्रक्चर पे काम कीजिए। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि पेंटिंग लगाने से आपको पैसा आ जाएगा। आप पेंटिंग पहले लगा लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में, ईस्ट में भी आप लगा सकते हो। नॉर्थ जैसे वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है तो वहाँ पे आप समुद्र की पेंटिंग लगा सकते हो, किसी शिप की पेंटिंग लगा सकते हो। कार्गोज आते हैं जो नेवी के शिप होते हैं, मर्चेंट नेवी वाले, उनकी आप पेंटिंग लगा सकते हो। गोल्डन टेम्पल की पेंटिंग लगा सकते हो क्योंकि उसमें गोल्ड का कलर आता है और जो सरोवर है पानी है, तो बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। तो वो आपके लिए अगेन आपको पुश कर सकते हैं। And for relationship problems, which painting in which direction? रिलेशनशिप के लिए वास्तु में और फेंगशुई में साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वहाँ पे एक रिलेशनशिप का जोन दिया गया, एट्रीब्यूट दिया गया। तो वहाँ पे आप बर्ड्स की फ़ोटो लगा सकते हो, बट सारी चीज़ें जो ध्यान रखनी चाहिए पेयर में होनी चाहिए। सिंगल फ़ोटो फ्रेम नहीं होना चाहिए, सिंगल बर्ड की फ़ोटो या सिंगल एनिमल। सो हमेशा कोई भी चीज़ है वो कपल में हो और उनका फेस एक दूसरे से विपरीत नहीं होना चाहिए, तो मतभेद होने के चांसेस बन सकते हैं। फ़ोटो फ्रेम्स लोग यूज़ करते हैं तो ऐसा ना हो कि एक फ्रेम इस वॉल पे, एक फ्रेम इस वॉल पे, तो क्लोज फ्रेम हो, एक ही फ्रेम के अंदर दोनों पार्टनर आते हैं। अपने आप मैरिड जो शादी की आपकी फ़ोटो है वो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हो। और उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं जैसे एवरी फ्राइडे, सो जो हस्बैंड वाइफ है वो डेट पे जा सकते हैं, डिनर पे जा सकते हैं, कैंडल लाइट डिनर पे जा सकते हैं। बट उसमें आपको कोई ऐसा नहीं कि दूसरा पार्टनर भी पकड़ लिया कि मैं भी अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ तो तू भी अपनी वाइफ को लिया, वो नहीं। आपको अलोन टाइम स्पेंड करना है, ना आप बच्चे को साथ लेके जाओगे ताकि आप थोड़ा सा डिस्कस कर सको। आप 2-3 दिन के लिए बाहर भी जा सकते हैं, उसके लिए वो हेल्प करता है। I don't think so anyone could really suggest people go out on a nice date. It will help your relationship. Nobody says हेल्प that. It's करता nice. है। मुद्दा क्या है कि हम कितना ठीक करना चाहते हैं, कितना नहीं। रिलेशनशिप इश्यूज कुछ नहीं है, जस्ट हम दोनों के बीच में एक थॉट्स का गैप है। आप जो चीज़ मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मैं आपको नहीं देना चाह रहा हूँ, और जो आप चाह रहे हो वो मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ। तो हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें किसी कंक्लूज़न पे नहीं आ रही, मतभेद होने लग गए हैं। अब उसको कुंडली में जब आप देखते हो तो वो कोई कहते हैं मांगलिक दोष है, इस वजह से इनका रिश्ता नहीं टिक सकता, शादी नहीं टिक सकती। रूटीन लाइफ में तो प्रॉब्लम सही होती है ना, Okay. Yeah, makes sense. कि लड़की Absolutely. कह रही है कि मुझे हस्बैंड से ये चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल टाइम चाहिए, लिसनिंग चाहिए, शोल्डर चाहिए। लड़का कह रहा है नहीं काम बहुत सारा है तो तुझे कैसे टाइम दूँ। तो दोनों की क्या अपने वर्ल्ड है, वो एक्सेप्टेंस से ही आप उसको डील कर सकते हो। Totally. I totally agree with it. And moving on to the next topic, that is anxiety and depression. उसके लिए आपको क्या लगता है कौन सी पेंटिंग, कौन सी डायरेक्शन? कोई पेंटिंग सजेस्ट नहीं कर सकते उसके लिए, एंजाइटी के लिए। एंजाइटी क्या है, आपका फ्यूचर को होने वाली किसी चीज़ से आपको डर लगता है। तो वो पैसा भी हो सकता है, वो आपकी रिस्पेक्ट भी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जो आपने पिछले कुछ टाइम में गलत कर दी हो और अब आप उसमें फंस रहे हो, अब आप कन्फेस नहीं कर पा रहे हो कि मुझसे ये चीज़ गलत हो गई। तो वो कन्फेशन ना कर पाना आपको एंजाइटी दे रहा है। कुछ हुआ नहीं है बट क्या एक फियर आपको मिल रहा है, तो डील करने के लिए तो ये तो बहुत सेंसिटिव केस होता है, डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, एंजाइटी का। तो आप इसमें सेशंस लेते हो, कंसल्टेशन लेते हो। सबसे पहले आपको
एंजाइटी के रीज़न पे काम करना पड़ता है। मेन चीज़ अगर ये है कि घर पे कोई दोष है, जैसे आप कलर स्कीम एकदम लाइट रखो, उनका जो बेडरूम के कलर इसके लिए बिल्कुल भी डार्क ना हो, वाइट कलर हो या क्रीम कलर हो, और वहाँ पे फूल हो, थोड़े से फ्लोरल हो, डिज़ाइन में, पेंटिंग्स में, इंटीरियर में, घर बिल्कुल हरा भरा होना चाहिए, प्लांट्स होने चाहिए, जिससे कि मुझे एटलीस्ट एक एम्बियंस जो है वो थोड़ा पॉजिटिव मिल जाए, मैं लाइट फील करूँ। और एक चेंज ये भी कर सकते हो कि अपने घर से दूर जाके रह लो। अपने घर से दूर जाके रह हाँ, लो। ये तो आप होटल में शिफ्ट हो जाइए 3 दिन के लिए। मे भी हो सकता है कि जब उस घर में आप हों तो ही आपको ऐसी दिक्कत फील हो रही है, आप बाहर जाके थोड़ा नॉर्मल हो जाओ। और उसके लिए आप ब्लरनेस को दूर करने के लिए भी एक रेमेडी कर सकते हो। अगर आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में, सुबह जल्दी उठ के जब आसमान काला होता है उसको जब तक देखते रहना जब तक वो उसमें प्रकाश ना आ जाए, रोशनी ना आ जाए। तो वो 20-25 मिनट का टाइम होता है। जब आप डार्क से लाइट होते हुए देखते हो तो आपके जो माइंड का जो एक अंधकार होता है, हमारे अंदर का जो अंधकार होता है, वो मिट जाता है। तो समटाइम्स आपको होप आ जाती है, समटाइम्स आपको स्ट्रेंथ मिल जाती है उस चीज़ से डील करने के लिए। अदरवाइज़ कंसल्टेशन है, उसमें प्रॉपर डिटेल्ड वर्क होते हैं, बट आप डील कर सकते हो उससे। So these are some of the very impactful remedies, I think, and these are wonderful and unique and easy to do solutions. So I'm sure the people are gonna use it for their benefit. That's really good. So while we talked about the Vastu remedies and all that, and amazing solutions and easy to do solutions, these words. Now I want to talk to you about Losho grid and the missing numbers. So I want to यू टू टेल मी कि जिसका जो नंबर मिसिंग है, क्योंकि बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ्स होते हैं और उसमें हर डेट ऑफ बर्थ में हर नंबर नहीं होता है, और जिसकी वजह से काफ़ी लोग काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ 2 या 3 नंबर होते हैं, और वो भी बहुत बेसिक नंबर्स, जिसमें मेन नंबर्स मिसिंग होते हैं, सच एज 6, 7, 3, such main numbers, so which give them a lot of disturbance in their life. So I want you to give the remedies for these people, like what they can do to improve their life. Let's go number by number. So people who are missing 1 in their date of birth, तो what remedy would you recommend कि आप ये करिए, so this is gonna help you overcome the balance. तो 1 नंबर जो 90s के लोग हैं उनमें मिस नहीं होता, और कंपैरिजन देखना पड़ता है कि आपके पास 1 और 9 कितने रेशियो में आ रही हैं। अगर आपके पास 1 कम पड़ रहा है, 9 ज़्यादा है, तो आपका प्लानिंग वाला पार्ट है वो वीक हो सकता है, या आप ईगोइस्टिक हो सकते हो, या ऐसी चीज़ आ सकती है कि आपको बस अपना ही ओपिनियन ठीक लग रहा है काम करने का, और आप दूसरे की चीज़ या दूसरे का थॉट, दूसरे का सजेशन आप नहीं ले पा रहे, उस वजह से आप ट्रबल फेस कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ लिसनिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। पेशेंट लिस्टर बनना चाहिए। हाँ, कि आप लिसनिंग करो, आप सीखने के लिए रेडी रहो, कि ठीक है जितना आपने नॉलेज गेन की, जितना आपको आता है वेल एंड गुड, बट आप ऐसा नहीं कि दुनिया में आप ही सर्वश्रेष्ठ हो। तो और बहुत लोग हैं जो शायद आपसे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, तो शायद ज़रूरी नहीं कि आपके पास ही वो राइट माइंड है। आई थिंक उसमें करेक्शन का स्कोप हो सकता है। तो रेमेडी सबसे पहले जो मेजर रेमेडी है कि अपनी चीज़ों को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए लिसनिंग, और अपनी लाइफ में एटलीस्ट 5% या 10% किसी दूसरे थॉट को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो। सेकंड चीज़ सूर्य नमस्कार, बेस्ट रेमेडी, अल्टीमेट रेमेडी, बट मोटिव स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं सूर्य से क्या चाहता हूँ, क्योंकि सूर्य शक्ति है, सारे प्लैनेट्स उसी से एनर्जी ले रहे हैं, सारी डायरेक्शन। जब आप ईस्ट से बात करते हो तो जितने भी वास्तु पुरुष फील्ड के जो मंडल हैं उन सब को सूर्य ही एनर्जी दे रहे हैं। तो अगर मेरा सूर्य स्ट्रांग होगा तो क्या है, मेरे पास एक जो मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बहुत बड़ा है, बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे और बाकी 10 चीज़ों पे काम करने के लिए वो स्ट्रेंथ दे सकते हैं, माइंड दे सकता है। So जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 मिसिंग है, उनके लिए दे हैव टू बिकम अ पेशेंट लिसनर, दे शुड डू सूर्य नमस्कार, एंड दे शुड बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट फ्रॉम सूर्य, एंड द लास्ट थिंग इज दे शुड इन्वॉल्व मोर थॉट्स इन देयर लाइफ रादर देन बीइंग किसी स्टबर्न। दूसरे को, जहाँ पे आपकी जजमेंट बीच में आ रही है कि ये सही नहीं है, गलत है, तो वो गलत क्यों, एटलीस्ट उसको थोड़ा सा देख तो लो कि गिव अदर पीपल अ चांस। कि एक ओपिनियन मैंने अपना ही ले लिया, तो उससे रिजिड नहीं होना। Got it. That's nice. Give other people a chance. That's very important. Okay, moving on to number 2. Number 2 is the number of emotions. So people who are missing number 2, what do you recommend them, and what remedy do you suggest? तो नंबर 2 की एक इमेज ना बहुत अंडररेटेड है। तो नंबर 2 सिर्फ इमोशंस का नहीं होता, वो टैक्टफुल का भी होता है।
यानी वो आपको इतना शार्प माइंडेड बना सकता है, इतना ब्रिलियंट बना सकता है, इतना पॉलिटिकल स्मार्ट बना सकता है। तो आप सिर्फ नंबर 2 से भी अपनी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी चेंज कर सकते हो। वो आपको पीपल स्किल देता है। पीपल स्किल आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने में काम आती है। ठीक, तो जब 2 मिसिंग होते हैं तो पीपल स्किल मिस होती है। And I think that it impacts the relationship also. हर चीज़ में आप किसी दूसरे को एट ईज फील करा सकते हो अगर आपके पास 2 नंबर है, बट 2 नंबर मिस होता है तो क्या है, आप खाली इमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप हाँ सेंसिटिव हो सकते हो कि 2 नंबर नहीं है तो भी आप सेंसिटिव हो सकते हो, नाजुक जिसको बोल देते कि कुछ बात बोल दे तो आंसू निकल गए, हर्ट हो गया। ठीक है, सो थोड़ा सा नाजुक होता है तो उसको स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ता है। बट सेम टाइम पे 2 नंबर जिसके पास आ रहा है उसके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप लैंड में डील करो, लैंड परचेज करो, ज़मीन लो, तो आपकी ओवरऑल बाकी चीज़ें भी इम्प्रूव हो जाती हैं। So people who don't have a 2, what do you suggest for them? तो सबसे पहले तो थोड़ा स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको मिसिंग 2 में अगर है तो मिसिंग 2 की ही रेमेडी होगी। रेमेडी हम प्रॉब्लम के हिसाब से करते हैं। नंबर मिस होना कोई दोष नहीं है, कोई आपको श्राप नहीं मिला। तो ये गलत कंसेप्ट बैठ गया कि ये मेरा मिस है तो मैं ये मेरा गलत हो गया। समटाइम्स मिसिंग नंबर ही आपको ग्रोथ दे रहे होते हैं। So that's wow, missing numbers give हाँ, you. आपको देते हैं। कोई That's कोई very चीज़ nice. ऐसी है जो मेरी वीक है, वही मेरी स्ट्रेंथ बन के सामने आती है। So in the very same context कि अगर 2 नंबर मिसिंग है तो तब भी आप सेंसिटिव हो सकते हो, बट people who still feel a lot emotionally vulnerable, तो वो इस चीज़ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? तो आपको एक्सप्रेस ही करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों में क्या कन्फ्रंट करने की दिक्कत आती है, तो ग्रजेस अंदर ही अंदर भरते रहते हैं, गुस्सा अंदर अंदर भरता रहता है, बट हम उसको कभी एक्सप्रेस नहीं करते। या तो मैं शाउट करूँगा, चिल्लाऊंगा, बट वो राइट वे नहीं है, तो उससे आप रिलेट नहीं करोगे। मुझे आपको अपना पेन बताना पड़ेगा कि आपने मुझे ऐसा ऐसा बोला जिससे मुझे दुख हुआ, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, या मैं ये डिज़र्व नहीं करता था कि आपने जो मेरा तिरस्कार किया, आपने जो मुझे बात बोली। तो अब मैं चाहे गलत हूँ, ठीक हो आप इसको, तो ये क्या है, ये मैं आपको अपना एक इमोशनल स्पेस आपको बता रहा हूँ, तो उससे मैं थोड़ा सा लाइट फील कर सकता हूँ। Expressing it all out is very important. अपनी रियल इमोशन को, जो बहुत मुश्किल होता है, हम उससे बहुत दूर होते हैं। I'm getting it. तो रेमेडी की टर्म में आप अगर बिजनेस की बात करूं, ठीक, तो आपको पीपल स्किल पे काम करना चाहिए। उसके लिए आप इंटरव्यूज़ देख सकते हो जो बड़े लीडर्स के हैं, सेलिब्रिटीज़ के हैं, बिजनेसमैन के हैं, ताकि आपको एक क्षमता वैसे मिले, आप न्यू चीज़ अपनी लाइफ में लेके आओ। उनको देख के, उनको सुन के बुक्स पढ़ सकते हो, कोई कोर्स ऐसा ज्वाइन कर सकते हो, कोई ट्रेनिंग ऐसी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपकी ग्रुप गैदरिंग हो, वो आपको एक्चुअली बहुत हेल्प करेगा। अदरवाइज सारी प्रॉब्लम्स ही यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, हिडन पर्सनैलिटी बन जाते हैं। In the very same context, would you like to recommend people some book? हाँ, आप बुक्स डिपेंड करते हैं आप क्या चीज़ चाह रहे हो। मैं नॉर्मली अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हैं तो आप बिज़नेस के ऊपर जो बुक्स होती हैं, हाँ, आप वो देख सकते हो। एक मूवी है जॉब्स, स्टीव जॉब के ऊपर है, वो आप देख सकते हो। आप YRF के ऊपर एक नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है द रोमांटिक्स के नाम से, बहुत अच्छी है। उसमें पूरी चोपड़ा फैमिली, जो आदित्य चोपड़ा, उदय चोपड़ा है, उनकी पूरी अपब्रिंगिंग दिखा रखी है। आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एक्चुअली डिसीज़न मेकिंग कितना मुश्किल होता है। जब आप कोई बड़ा करने के लिए डिसीज़न ले रहे हो, कितने सारे डर आपके सामने आते हैं कि चला नहीं चला, फेल हो गया, नुकसान हो गया, पैसा डूब गया। सो वहाँ से आपको ना स्ट्रेंथ मिलती है, सीखने को मिलता है। तो बिजनेस स्किल्स के लिए आप डॉक्यूमेंट्री सजेस्ट कर रहे हैं, बुक सजेस्ट कर रहे हैं, बट व्हेन इट्स अबाउट जनरल लाइफ, यू नो हाउ टू जस्ट मूव अहेड जनरली इन लाइफ, आपने अपनी जर्नी में जो भी सीखा, कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, क्या आप कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहेंगे लोगों को इन जनरल कि आप ये वाली बुक तो प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा, इट्स गोना हेल्प? जॉब्स की बुक है, जॉब्स के नाम से ही है। अच्छा, और बहुत अच्छी बुक है। सो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ उसको चाट के 4-5 बारी जब तक आप कर लो, और बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। उसमें आपको रियल लाइफ इंसिडेंट पता लगते हैं। तो एक उसमें इंसिडेंट था, स्टीव जॉब्स जब अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी एप्पल, तो जब उनको एप्पल से निकाल दिया था, कुछ ऐसा सिनेरियो है उसका, तो उन्होंने लोगो के लिए किसी को कॉन्टेक्ट किया था। तो उस टाइम पे शायद वर्ल्ड का सबसे कॉस्टलीस्ट लोगो डिज़ाइनर था, जिसने कई $मिलियन का उसको चार्ज करने को बोला। कंडीशन कहती कि सिर्फ एक ही लोगो बना के दूंगा। तो जॉब बोला कि नहीं, कि थोड़े ऑप्शन मुझे दे दो, जैसे हर बंदा करता है। बोला नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन दूंगा, आपको वही लेना पड़ेगा। वो काफ़ी बड़ी अमाउंट थी, कई $मिलियन की थी, और
आई थिंक 1985 या 86 के आसपास की बात रही होगी ये। तो उस टाइम पे वो नेक्स्ट का शायद लोगो था, तो वो उन्होंने दिया, एक ही दिया, और वो बहुत सिंपल सा था, जैसे हम कोई फॉन्ट लिख देते हैं। उसने बोला यही है, बेस्ट है। तो मेन चीज़ क्या है, अभी वहाँ पे उसका जो रिकमेंडेशन की बात पूछे, आपको वहाँ से वो चीज़ सीखने को मिलती कि उसने एक चीज़ ऐसी पिक की जो लोगों को, अगर आप सीखना चाहते हो कि बेस्ट चीज़ लेके आए वो, That's nice. That's really. अप्रोच वाइज, सिस्टम वाइज, कि कितना चीज़ वो ध्यान रखना है। उसने अपनी जो ये मैराथन होती थी उस टाइम पे तो बहुत क्रेज़ था, उसने वहाँ पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो मशाल लेकर जो वो भागते हैं, तो उसको पता है कि ये इस टाइम पे सबसे बड़ा इवेंट है। तो जब आप बुक पढ़ते हो तो ये चीज़ आपको उसमें पढ़ने को मिल रही है, तो आपको यहाँ से आइडियाज़ मिलते Steve Jobs के अलावा कोई और book you have in your mind? हैं। Like नहीं, if you don't ऐसा have नहीं it, है, बहुत okay. सारी बुक्स हैं, तो ऐसा नाम माइंड में नहीं है। Okay, fine. ठीक है. जो आपको अच्छी लगती है आप पढ़ लो, आपको नहीं इंटरेस्टिंग लग रही आप दूसरी पे ट्राई कर लो। बुक आपके इंटरेस्ट से होनी चाहिए। कुछ टाइम तक आपको फोर्स करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती आदत डालनी पड़ेगी। बट एक चीज़ जो मैं कह सकता हूँ कि जितने भी टाइकून हुए, जितने भी बड़े लोग हुए जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत चीज़ें अचीव की हैं, सबकी एक कॉमन स्टेटमेंट जरूर है कि हम बुक रीडिंग बहुत करते हैं। Oh yes, absolutely. तो कुछ तो है ना बुक रीडिंग में, क्या चीज़ है कि वो आपको नए थॉट्स दे रहे हैं। हम अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना, उसमें अपने दुख तकलीफ़ में, अपनी भागदौड़ में इतना ऑक्यूपाइड होते हैं, तो हम फ्रेश चीज़ नहीं दे पाते। तो जब मैं बुक रीड चाहे 2 घंटे के लिए कर रहा हूँ, बट वो 2 घंटे के लिए इतना सारा कंटेंट मैं अपने माइंड में डाल रहा हूँ, तो माइंड में क्या है ना, नेगेटिव चीज़ें जो मुझे डल कर रही हैं वो क्लीन हो रही हैं, नया मेरे पे चीज़ आ रही है, तो मेरी एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। So your mental software increases by it updates. बहुत हेल्प करता है। Updates by reading the books. That's nice. That's nice. आप रीडिंग नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप इंटरव्यूज़ देख लो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आप सुन तो सकते हो। ईजी भी है, पढ़ने का इंटरेस्ट हर किसी का नहीं होता, तो जो कर सकते हो वो कर लेना चाहिए। Moving on to the number 3. That's my favorite number for some reason. So people with missing number 3, what remedy do you have for them? तो सबसे पहले आप ग्रीन कलर या प्लांट्स घर में यूज़ कर सकते हो, वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपका जो घर का इंटीरियर है वो पूरा वुडन थीम वाला हो। जैसे आप अच्छे फर्नीचर होते हैं तो ब्राउन कलर का फर्नीचर यूज़ कर सकते हो, ग्रीन यूज़ कर सकते हो। ये जैसे प्लांट रखा है आपके पास, तो प्लांट आप लगा सकते हो इसमें, जिनकी हाइट 4 फीट 5 फीट हो, आराम से हैवी हो, बड़ा हो। और 3 नंबर आपको लिक्विड इनकम दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 3 मिसिंग होगा तो आपकी लिक्विड इनकम नहीं होगी, बट आपको उसको इंक्रीज़ करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जो हो सकता है कि माइंड में ना आ पाए। मनी जनरेट करने का आइडिया छीन सकता है ये आइडिया होगा तो उस पर मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊँगा। So can we really say कि नंबर 3 मिसिंग होने का रेमेडी ये है, टू मेक द ग्रास ग्रीनर इन योर ओन हाउस, प्लांट वो मोर करिए। ट्रीज। और अब जस्ट अपनी ग्रोथ नहीं हो पाने के रीज़न पे काम कर सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज़ में, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं ये इवेंट करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या क्या ऑप्शंस चाहिए, क्या क्या सिस्टम चाहिए, कितना मुझे मैन पावर चाहिए, कितने लोग मैं बुलाना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे एफर्ट्स क्या होने चाहिए। ये चीज़ 3 नंबर मिस होती है, लाइफ से छूट जाती है, क्योंकि वो डायरेक्टली ग्रोथ का नंबर है। तो वो आपको बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे छीन लेता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ 3 नंबर मिस है तो नॉलेज पे काम करो। Moving on to number 4. So what remedy you have for people who don't have number 4 in their date of birth? तो 4 ना होने के ड्रॉबैक भी लग सकते हैं, प्लस पॉइंट भी लग सकते हैं, बट आप अभी ड्रॉबैक की बात कर रहे हैं, जैसे कि दोष अगर लगता है, तो सबसे पहली चीज़ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो वीक पड़ती है। एज पर्सन आप ऑर्गेनाइज नहीं होते हो, डिसिप्लिन नहीं रहते हो, तो सबसे पहली चीज़ तो इन 2 चीज़ों को इन्वाइट करना पड़ेगा लाइफ में। अदरवाइज़ आप एक कम टाइम तक ग्रो कर सकते हो इन चीज़ों में। एक टाइम के बाद जब आपको बड़ा बिजनेस करना होता है, आपको स्केल करना होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक ही इसी चीज़ का लगता है कि मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूँ। तो सबसे पहली चीज़ डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा और ऑर्गेनाइज होना सीखना पड़ेगा। बाकी चीज़ें उसके बाद की हैं, देन उसके बाद और चीज़ें। आपका स्किल सेट वीक हो सकता है, आप अपनी स्किल में मास्टर नहीं हो सकते हो। और पॉजिटिव साइड भी बताता हूँ, नॉर्मली मिसिंग 4 की कोई पॉजिटिव साइड नहीं बताता। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से इनके बाकी एरियाज स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। कि जल्दी से सिक्योर्ड रहना पसंद नहीं करेगा, तो लाइफ उथल पुथल हो सकती है बट बड़ी हो सकती है।
मोस्टली रिचेस्ट पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में आपको 4 मिसिंग मिलेगा। कोई रिचेस्ट पर्सन आपको जल्दी से 4 नंबर की डेट वाला नहीं मिलेगा। तो बहुत बड़ा रीज़न है ना उसके पीछे, क्योंकि 4 नंबर जब होता है तो आपको लिमिट करता है, लिमिटेशंस देता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, आपको बांध देगा एक जोन में। तो खुशी तो होती है कि 4 नंबर है तो पैसे का नंबर है, बट पैसा होता नहीं है। तो मिसिंग 4 के भी बेनिफिट और लॉस हैं, 4 नंबर आने के बेनिफिट भी हैं, लॉस भी बहुत है। तो आप यूँ बांध नहीं सकते कि मेरे पास ये नहीं था तो इसलिए नहीं है, या मेरे पास आ गया। तो दोनों साइड से लाइफ प्रॉब्लम वाली हो सकती है। आपको चेक करना पड़ता है कि एग्जैक्टली अब क्या चीज़ है क्या नहीं। So this was number 4. Now next number is the number 5, the center of the Loshu grid. So 5 people have talked a lot about number 5, and I think when they say, it is said जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 नहीं होता है तो लोगों को अक्सर स्टमक एलिमेंट्स होते हैं। करेक्ट, दे से दैट, एंड मुझे लगता है कि हमारी आजकल की जनरेशन में स्टमक एलिमेंट्स एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो उसके लिए तो आई एम श्योर दे वुड वांट सम नाइस रेमेडी, समथिंग विच इज़ वेरी इफेक्टिव एंड ईजी। 5 जब मिसिंग होता है ना तो आपकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें छीन सकती हैं। सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस छीन सकता है, दूसरी चीज़ आपकी विल पावर छीन सकती है, तीसरी चीज़ आपका, आप लो एनर्जी में रहोगे तो उस वजह से आपका एग्जीक्यूशन भी छीन सकता है। इसके अलावा एक चीज़ जो बहुत मेजर होती है वो अनरियलिस्टिक गोल सेट है। जब 5 नंबर नहीं होता किसी के पास या मिसिंग होता है, ठीक है, भले आप पे इनडायरेक्टली 5 आ रहा हो वो मैटर नहीं कर रहा, डायरेक्ट 5 आपके पास नहीं आ रहा, तो बहुत चांसेस हैं कि आपके जो गोल्स हैं वो अनरियलिस्टिक हो सकते हैं। मीन्स जो चीज़ मैं लाइफ में चाह रहा हूँ उसके लिए मैं उतना एफर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट मेरे मन में हो सकते हैं कि अभी अच्छा टाइम आएगा तो मिल जाएगा, या मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ तो मेरे शायद ये लिखा ही नहीं है, कुंडली में ही नहीं है, मेरे घर का वास्तु ख़राब है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जो फैक्ट है कि आपके जो गोल्स हैं मिसिंग 5 के जैसे वो अनरियलिस्टिक हो सकते हैं, तो आपको बहुत रियलिटी में आना पड़ता है। तो सबसे पहली रेमेडी तो यही है कि आप अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करो कि मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मेरी वैल्यू इतनी ही है। अननेसेसरी हवा का गुब्बारा नहीं बनाना चाहिए कि आप अपनी दुनिया में इतने बड़े हो गए बट आप दूसरों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। मिसिंग 5 के लिए आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, सिंहासन कर सकते हो जो आपको थोड़ा ब्रेव बनाए, हिम्मत दे आपको। तीसरी चीज़, आपको शॉर्ट टर्म गोल्स पे काम करना चाहिए जो आपको वैलिडेशन दे, आपको स्ट्रांग बनाए, आपको कॉन्फिडेंस दे। अगर मैं 7 दिन में जो चीज़ मैंने सोची है, मेरा कॉन्फिडेंस चाहे किसी भी रीज़न से वीक हो रहा है, मुझे गेन करने के लिए क्या है, एप्रिसिएशन चाहिए। तो एप्रिशिएट मैं खुद से भी बहुत ज़्यादा खुद को कर सकता हूँ कि अगर मेरे 7 डेज़ के टास्क मैंने पूरे कर लिए तो मेरे में एक गुड फील आएगा, खैर मैं स्ट्रांग तो हूँ, कैपेबल तो हूँ, कर तो सकता हूँ। और ऐसे लोगों को धक्का चाहिए होता है, तो अपने आजू बाजू थोड़े ऐसे लोग रखें जो इनको नॉर्मली पुश कर दें। रियलिस्टिक फ्रेंड्स, या वो आपका टीचर हो सकता है, आपका कोच हो सकता है, आपका कोई भी फ्रेंड हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है। मिसिंग 5 जब होता है तो आपको धक्का चाहिए होता है कि तू ठीक कर रहा है, उसको एक एश्योरेंस चाहिए होती है कि इसमें ठीक है ये चीज़ एड ऑन कर दे, बट तू जितना कर रहा है वो ठीक है, इसके आगे और कर सकते हैं। तो उतनी भी एनर्जी उसको आप दे दोगे मिसिंग 5 वाले को, शायद वो चीज़ पॉजिटिव माइंड से लीड कर जाएगा। अदरवाइज ऐसे लोग सेल्फ डाउट में आते हैं। सो ऐसा भी होता है कि जिनके पास नंबर 5 मिसिंग होता है वो कंफ्यूज भी बहुत रहते हैं, बहुत रह सकते हैं, डिसीजन मेकिंग वीक होती है, कभी सडन डिसीजन लेना पड़ जाए तो बैकआउट कर सकते हैं, क्विक डिसीजन नहीं ले सकते, इनको बहुत सारा टाइम चाहिए कि ये सही है ये गलत है, जजमेंट बहुत स्ट्रांग होती है, तो इसलिए काम करना पड़ता है। मेन रेमेडी, ये बेस्ट रेमेडी है जो आपको एक्चुअली रिजल्ट दे सकती है। So moving on to number 6, the number of Venus. तो जिनका डेट ऑफ बर्थ में Venus मिसिंग है, मीन्स नंबर 6 मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इज दैट करेक्ट? नो, इट्स नॉट करेक्ट। सो प्लीज से 6 नंबर वाले भी परेशान हो सकते हैं, मिसिंग 6 वाले भी परेशान हो सकते हैं। तो आप रिलेशनशिप के बारे में जानना चाह रहे हैं या लग्जरी के बारे में? anything, I mean people who don't have number 6, so what's the right thing to do for them? नंबर 6 में आपकी जो डिज़ायर है वो अनरियलिस्टिक होती हैं और बड़ी हो सकती हैं। लाइक आपकी जो लाइफ की जो वांट है वो बढ़ जाती है, मे बी आप लग्जरी ज़्यादा प्रेफर करो। तो 6 नंबर अगर होता है तो उसके बारे में बताता हूँ पहले आपको कि वो आपको कहीं ना कहीं कंफर्ट का यूज टू बना सकता है। ये मिथ है कि 6 नंबर लग्जरी का है तो लग्जरी आ जाएगी। ऐसे लोग उल्टा बहुत ज़्यादा ट्रबल में होते हैं।
मोस्टली लोग आपको मिल सकते हैं जिनके पास 6 है बट ट्रबलफुल लाइफ लीड कर रहे हैं। रीज़न सुकून प्रेफरेंस करना, मैं जब जो चाहूँ वो कर लूँ, ये आपका कंफर्ट है। लाइफ या ग्रोथ आपको ये सिचुएशन नहीं देती कि मैं अपने मन के हिसाब से काम करूँ, नहीं, मुझे दूसरे के हिसाब से भी करना पड़ सकता है। ना तो मेरे में जब हिम्मत है, ना एनर्जी है, ना मेरा मन है, तो भी आपको काम करना पड़ सकता है। बट 6 नंबर होगा तो शायद कंफर्ट प्रेफर कर देगा, तो उसमें कुछ आपको लग्जरी मिल नहीं रही, उल्टा आप अपना नुकसान कर रहे हो। 6 नंबर होने से आप फैमिली की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। जो आपके क्लोज फैमिली मेम्बर हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, भाई बहन हैं, सिबलिंग हैं, पेरेंट्स हैं, आप अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हो, उनकी चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखते हो, तो वो पेन चलता रहता है कि मेरा नुकसान हो रहा है। मिसिंग 6 आपको बहुत उथल पुथल वाला लाइफस्टाइल दे सकता है। अगर है तो आपके घर का जो बेडरूम है उसको एकदम नीट एंड क्लीन रखना, डेकोरेटेड रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र का है। तो बेडरूम अच्छा होगा तो आपकी 2 चीज़ अच्छी होती हैं, आप एज पर्सन ऑर्गेनाइज बनने लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो गंद मचा के रखते हैं घर के अंदर, वो सीखना चाहिए कि हम उसको मैनेज कर सकें। वो आपको बिज़नेस में बहुत हेल्प देगा। वो डिसिप्लिन, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एक सिस्टमेटिकली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। तो मुद्दा वहाँ पे वो नहीं कि घर कितना साफ़ रखो, मुद्दा ये कि आप एज पर्सन वहाँ पे ग्रो कर जाओगे। Okay. और आप मेटल की चीज़ यूज़ कर सकते हो। आपको कोई पेंडेंट पसंद है, कोई रिंग पसंद है, Metal. मेटल, क्योंकि वो मेटल एलिमेंट का नंबर होता है, तो आप कोई भी मेटल आप पहन सकते हो, वो आपको बेनिफिट दे जाएगी। आपको एटलीस्ट आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे उससे, एक पुश के लिए। नॉट ऐसा नहीं कि आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जस्ट एक सेल्फ को पुश करने के लिए। तो आप स्टार्टिंग कोई गोल्ड प्लेटेड कड़ा पहन के भी कर सकते हो, कोई गोल्ड की वॉच पहन सकते हो, गोल्ड प्लेटेड वॉच पहन सकते हो, चेन वाली जो होती है उसमें गोल्डन कलर का डायल हो, गोल्ड चेन हो, कि जस्ट पुश के लिए, ताकि आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। So this was number 6. Now moving on to number 7, the number of research and learning. So people who don't have number 7 in their date of birth, क्या वाकई ऐसा होता है कि वो बहुत पीसफुल नहीं होते हैं अपने माइंड में, and you know, they want to just keep researching more because still they don't easily find the answers. Is that true? मिसिंग 7 अब बहुत सारी चीज़ें आपसे छीन सकता है। Okay. अब ये डिपेंड करते हैं ओवरऑल डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो खाली मिसिंग 7 के बारे में बोलूँ, बट आपके पास कोई नंबर ऐसे आ रहे हैं जो उसको कंपनसेट कर रहे हो, जैसे? तो फिर जैसे 5 नंबर कर सकता है, Okay. 4 कर सकता है, 8 कर सकता है, ठीक है। तो ये, बट अभी फ़िलहाल आप मिसिंग 7 का पूछते हो, तो नॉलेज की टर्म में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा हो सकता है डीप जाना प्रेफर ना करें। तो मैंने एक सुपरफिशियल लेवल तक नॉलेज गेन की और उसके बाद में उसमें आ गया, काम स्टार्ट कर दिया। तो बाद में पता लग रहा है कि सेटबैक्स आ रहे हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड नॉलेज के साथ किसी चीज़ को लीड किया। और डे टू डे लाइफ में ऐसे लोग ऑर्गेनाइज नहीं होते। थर्ड चीज़, ऐसे लोग अपने टास्क को बीच में छोड़ देते हैं, टास्क कंप्लीट नहीं करते। तो इट मीन्स कि आपके मन में और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप डिसीजन नहीं ले रहे हो कि मुझे कौन सी चीज़ को कब कंप्लीट करना है, कब उसके बाद दूसरी चीज़ मुझे स्टार्ट करनी है। तो ये 3 चीज़ स्टार्ट कर देगा, पता लगता है कि तीनों की तीनों छूट गई। तो इस वजह से 7 नंबर अगर मिसिंग होता है तो आपको वो फंसवा सकता है थोड़ा सा। पर 7 नंबर के लिए ये भी कहा जाता है कि 7 नंबर नहीं है, या लेट्स से जिनका भी है एफ्लिक्टेड जोन में है, सो दे आर ऑफन ट्रबल्ड विद द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस अ लॉट। वो 3 नंबर से होते हैं वैसे, अगर Okay. आपके पास 3 नंबर मिस है। बट लोनलीनेस देखो मुझे किसी भी वजह से आ सकती है। मैं लाइफ में ना खुश होने के ना बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो वहाँ मैं किसी एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। ओके। अगर मैं अपने करियर में सेटिस्फाई नहीं हूँ तो भी लोन फील कर सकता हूँ कि मैं इतना लो फील कर रहा हूँ, मुझे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लग रहा, इंसल्टेड फील कर रहा हूँ, यार मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, अब इनके बीच में जाऊँगा तो क्या बोलूँगा, क्या करूँ। तो वहाँ भी क्या है, मैंने लोगों से डिस्कनेक्ट करने लग गया, अब अलोन फील कर रहा हूँ। तो आप उसको ऐसा लॉक नहीं कर सकते हो कि मिसिंग 7 की वजह से ही वो चीज़ होगी। उसमें आपके मल्टीपल रीज़न बीच में आते हैं। आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, आपको हो सकता है सपोर्ट ना मिले, फैमिली का सपोर्ट ना मिले, आपको सपोर्ट खरीदना पड़ता है पैसे से। पैसों से, प्यार से, केयर से, टाइम से, इन्वेस्टमेंट से। आपको टीम बनाने में दिक्कत आएगी, आपको आपके लोग, आपको हो सकता है लोग अपने आप प्रमोट ना करें, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़े उनसे। और 7 नंबर होता है तो हो सकता है शायद कंपेरेटिवली थोड़ी सी चीज़ ईजी हो जाए। आपको पेरेंट्स से सपोर्ट मिल जाएगा, फादर से मिल जाएगा, लाइफ पार्टनर से मिल जाएगा, संतान से मिल जाएगा। तो क्योंकि वो उसकी फिर रीज़निंग हो सकती है कि अब कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा तो मेरे में ऐसा क्या दोष है, क्या मैं ऐसी पर्सनैलिटी रखता हूँ कि लोग मुझे सपोर्ट करें।
हो सकता है शायद मेरी तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव ना आ रहा हो, या मैं अपनी ईगो में चलता हूँ, या मैं अपनी अकड़ में रहता हूँ। तो वो आपको चीज़ें चेक करनी पड़ती है, क्या मैं आपको उतना स्पेस दे रहा हूँ कि आप मेरी लाइफ में आके करेक्ट कर सको। तो वो चीज़ें फिर मुझे सीखनी पड़ेंगी, वो गेन करना पड़ेगा। और आप स्पिरिचुअल हेल्प ले सकते हो, 7 मिसिंग है तो समटाइम्स वो आपको बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। किसी बड़े टेम्पल पे, किसी बड़ी यात्रा पे आप जा सकते हो, धार्मिक यात्रा पे, तो वो बहुत बारी आपको स्ट्रेंथ दे देती है। Now I would like to ask you about the missing number 8 in a date of birth. तो 8 में सबसे पहले जो चीज़ आती है ना कि ऐसे लोग मनी, पोजेशन, एसेट्स बिल्डिंग से दूर रहने लग जाते हैं, या बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं होते उनमें, बहुत ज़्यादा एक्सेल नहीं होते इसमें, भागते हैं थोड़ा सा चीज़ों से, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने से, फिजिकल वर्क करने से भाग सकते हैं, जो कभी कभी फेवर में हो सकता है आपके ना आए। ऐसा नहीं कि 8 नंबर नहीं है तो आप ये सब चीज़ें गेन नहीं कर सकते हो। समटाइम्स मैं लापरवाह हो सकता हूँ, मेरे माइंड में एक चीज़ आई नहीं कि मुझे अपनी बेसिक नीड को स्ट्रॉन्ग करना है, तो टाइम पे रहते राइट एज में, तो अकल ही बहुत बाद में आती है कभी कभी उन चीज़ों की। एक तो सबसे पहले कि आपको अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना सीखना चाहिए अगर आपके पास 8 नंबर मिसिंग है। सेकंड चीज़, आपकी मैनेजमेंट बहुत पुअर हो सकती है, तो आपको मैनेज करना सीखना पड़ता है, जो आपको लॉन्ग लाइफ आपको बेटर रिजल्ट देता है। तो ऐसे लोग पोजेशन से दूर रह सकते हैं, मनी मेकिंग आइडियाज़ नहीं आते बहुत स्ट्रॉन्ग, या आते हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते उस पर। तीसरी चीज़ हो सकता है स्ट्रीट स्मार्ट ना हो उसमें। तो ये बेसिक चीज़ जो इनको लाइफ टाइम में बहुत बड़ी अचीवमेंट दिलवा सकती हैं, उसके ऊपर काम करना सीखना पड़ेगा। तो रेमेडी ही वही है, और हमेशा रेमेडी में ये नहीं है कि आप कुछ इजी चीज़ों का सपोर्ट ले लो, तो वो आपको जो जितना इजी आप जा रहे हो लाइफ भी उतनी इजी आपके साथ रहेगी। अगर आप बड़ी ग्रोथ चाह रहे हो तो फिर आपको बड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं। पर एक नॉर्मल सा इंसान एकदम से परिपक्व कैसे हो सकता है? एफर्ट से ऊपर, या तो वो उम्मीद रखना छोड़ दे कि मेरे साथ कुछ बड़ा हो जाएगा, तो वो उतने में जितने कमा रहा है उसमें गुजारा करना सीख ले, वो अच्छा है। ये चीज़ गलत है कि मैं चाह रहा हूँ करोड़ों में, एफर्ट्स मेरे लाखों वाले भी नहीं है, तो उसमें कोई रेमेडी वर्क नहीं करती। तो जिस चीज़ को कंट्रोल करने में आपको उतनी नॉलेज, उतनी क्षमता, उतनी पेशेंस चाहिए, वो आप एफर्ट्स के साथ, लर्निंग के साथ ही आप कर सकते हो। तो वास्तु या डेट ऑफ बर्थ के अंदर ऐसा कोई उपाय नहीं है जो अननेसेसरी आपको पैसा कमा कमा के देता रहे। ये बहुत सच्चाई वाली चीज़ है, बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत चीज़ें। फिर मैं हाथ पे नंबर लिख लूँ, मैं पोटली में ये चीज़ डाल लूँ, मैं लाल रंग का रुमाल यूज़ कर लूँ, मैं पीले रंग की चीज़ पहन लूँ, ये ठीक है, आपको पसंद आती है आप कर सकते हैं, बट ऑनेस्टली ऐसे लोग बड़े नहीं बनते कि आपका काम आपको तरक्की दिलवा सकता है। ये चीज़ें तो आप खुद काम से भाग रहे हो और आप एक ईजी चीज़ ढूंढ रहे हो, और लोग एक्चुअली ऐसा बोलते हैं कि फिर रेमेडीज़ का क्या फ़ायदा है अगर हम, तो उनकी मान्यता क्या है कि मतलब ये रेमेडी करूँगा तो पैसे आ जाएंगे, या आप काम अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये तो वैसी बात होगी, मैंने दुकान खोल ली, उसका वास्तु करा लिया, अब कस्टमर आने चाहिए अपने आप। तो वैसा नहीं है, आपको कस्टमर लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 मिसिंग है तो आपको खुद से ही अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना होगा और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने होंगे। थोड़ा ऐसे लोग ना काम को जज करते हैं, मेहनत भी वो करेगा जो कर सकता है, दिमाग से काम करता रहेगा, जहाँ भागा दौड़ी वाला काम होगा वो छोड़ देगा, लेबर वर्क नहीं करेगा, जो समटाइम्स बहुत ज़रूरी होता है। तो उससे भागना नहीं है, बस आपको अपने दिल से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये मेरे काम के लिए मुझे ग्राउंड लेवल पे आके भी काम करना पड़े। नो डाउट आपका टारगेट कितना भी बड़ा हो, बट अगर आप छोटी छोटी चीज़ से भाग रहे हो तो वो आपको दिक्कत देगा ही देगा। उतना कैजुअल नहीं होना चाहिए मिसिंग 8 है तो। Next, last but not the least, my favorite number 9, another favorite of mine. So when you say that number 9 is missing, which is usually seen in the people who are born in 2000 year, so what do you recommend for them? तो जो 90s की डेट ऑफ बर्थ रही, वहाँ पे 9 नंबर का इम्पैक्ट क्या था? इम्प्लीमेंटेशन पावर, एनर्जी, टेक्निकल होना, टेक्निकल नॉलेज होना, या टेक्निकल प्रोफेशन में होना। बट 2000 में क्या हो गया कि 9 नंबर ही बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ हट गया। सिस्टम उल्टा हुआ है, वो लोग हमसे ज़्यादा टेक्निकल हैं, वो लोग हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, गैजेट फ्रेंडली हैं, उनको इंटरनेट, वाईफाई वाली चीज़ें हैं जो वो बहुत इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, जो शायद एक 90s का बंदा उतना ना कर पाए।
तो ये कहना कि 9 मिस हो गया तो फिर टेक्नोलॉजी भी मिस होनी चाहिए। तो नंबर्स इस तरह से वर्क नहीं करते कि ये मिस हो गया, पूरी सदी चेंज हुई है। तो 2000 में जो लोग पैदा हुए, उसके बाद पैदा हुए, उनकी फ़ाइट कहीं ना कहीं खुद के लिए आ जाएगी। जैसे जो लोग 1800 में चल रहे थे, उनकी फ़ाइट नेशन के लिए थी, देश के लिए थी, कंट्री के लिए थी। वहाँ पे सेल्फ बहुत दूर था। 19 में लोग अपनी रिस्पेक्ट के लिए काम करने लग गए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए, खुद के वजूद को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यहाँ पे क्या है, अब हम और कलयुग भी जैसे बढ़ रहा है तो उसका इम्पैक्ट भी आएगा, हम सेल्फिश होते चले जाएंगे। सो मिसिंग 9 में यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई ड्रॉबैक लग रहा है, ठीक। आपकी हाँ एनर्जी जो है वो लो कर सकती है कि एक बहुत शॉर्ट एनवायरनमेंट में, छोटे एनवायरनमेंट में काम करने लग जाना, तो वो पार्ट मिस हो सकता है। अब उसमें भी क्या है कि सेगमेंट पे डिपेंड करता है। जो पुअर चाइल्ड है उसको ज़्यादा ट्रबल होगा, जिसके पास एक्सपोजर है, जो अच्छी फैमिली में, वहाँ पे ये चीज़ें रेक्टिफाई हो जाती हैं, या तो उनको स्कूल लाइफ में वैसी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जो चीज़ मिसिंग 9 की वजह से एनर्जी लैक करती है, वो उनको वहाँ से पूर्ति मिल जाती है। तो ओवरऑल डेट ऑफ बर्थ पे मैटर करता है। सच स्पेसिफिक रेमेडीज़ तो ये है कि आप अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हो, उसको चैनलाइज करना ज़रूरी है। तो 2000 वाली जो जनरेशन है उनमें एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट शायद एक डायरेक्शन की कमी पड़ सकती है। तो रेमेडी वही है कि अपने आप को स्टार्टिंग से आप राइट डायरेक्शन में आप लेके आओ। उसमें पेरेंट्स भी हेल्प कर सकते हैं, नॉलेज के टर्म्स में रेमेडी ले सकते हैं कि जितना मैक्सिमम एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि आप देने के लिए बहुत चीज़ें हैं, एक्सेस बहुत सारी चीज़ों का है, वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल हैं। तो रेमेडी वही है कि जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना इनको फीड कराया जाए बहुत यंग एज से। और इन्हीं 2000 जनरेशन के बच्चों का एक सवाल जो मुझे लगता है बहुत कॉमन होगा, क्योंकि मेरी नीस ने मुझसे इस बारे में डिस्कस किया था, और वो ये था कि यू नो व्हेन यू आर इन टीनेज ईयर्स, तो यू नो यू गेट अ लॉट ऑफ पिंपल्स, a lot of pimples, ठीक है, never ending pimples. So while I was listening to some of your videos, so there I figured that this is a symptom of people जिनका अग्नि तत्व बैलेंस नहीं है, you know, where they're having constantly agni related problems. तो pimple is one of the common problems जो आती है। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आप क्या रिकमेंड करोगे कि पिंपल ना निकले जिससे? We can safely say that, और rather to put it right, अपनी बॉडी के अग्नि तत्व को कैसे बैलेंस करें? तो अग्नि तत्वों को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी है। जब मेरे में बहुत ज़्यादा एनर्जी है बट मेरे को ये नहीं पता कि सुबह से उठ के रात के सोने तक क्या काम करना है, तो मेरी एनर्जी मैं नेगेटिव चीज़ों में लगाऊंगा, वेस्ट करूंगा उसको। वहीं मुझे मोटिवेशन होगा राइट डायरेक्शन का, तो मैं शायद उसको एनर्जी को डाइवर्ट कर सकता हूँ। 1 घंटा मैंने इस एक्टिविटी में लगा दिया, 1 घंटा इस एक्टिविटी में लगा दिया, तो मेरी एनर्जी को आपने बांध दिया। ये बॉटल है, इसमें एक लिमिटेड फायर आ रही है, इसके ऊपर मैं फायर डाल रहा हूँ, तो क्या बिखरेगी तो नुकसान करेगी। और अगर मेरे पास इतनी एनर्जी है तो मैं उसको राइट जगह यूज़ कर लूँ। तो जस्ट आपको क्लैरिटी चाहिए कि लाइफ में आपका जो मोटिव है वो अगर क्लियर है, उसके लिए आप कितनी एनर्जी कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो ये एनर्जी की बात हुई। दूसरी बात पिंपल की जो आप कह रहे हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो एक्सेस हीट से आ सकती है, वो एग्रेशन भी है। तो मेन चीज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, ध्यान करना, जो आप में ठहराव लेके आए, होल्ड लेके आए, सेल्फ कंट्रोल लेके आए, वो आपके एग्रेशन को या एक्सेस एनर्जी को बैलेंस कर सकता है। डाइट, आप इसमें आयुर्वेद का सहारा लेते हो। जो सात्विक भोजन है वो करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी टेंडेंसी और गर्म होती है। तो आपकी आधी चीज़ें डाइट से भी ठीक हो जाती हैं। जैसे ही आप सात्विक आहार में आते हो, व्रत रखते हो, फास्ट रखते हो, मौन रहते हो, बहुत ईजीली आपकी जो एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो बेस्ट रेमेडी, प्राणायाम, तो 10 मिनट सोने से पहले, 10 मिनट सुबह उठने से, तो अग्नि को आप इंटरनली ही बैलेंस कर सकते हो। 2024 कैसा साल रहेगा, क्या लगता है आपको? जैसा आई थिंक हम काम करेंगे वैसा साल रहेगा। वाओ, आंसर आई डिड एक्सपेक्ट। हाँ, मैं बहुत ऑनेस्टली ये चीज़ कहता हूँ कि देखो 700 करोड़ की पब्लिक है, तो पता नहीं कितने नंबर वालों का 8 नंबर आ रहा होगा। आप 2024 का टोटल करेंगे तो 2 + 0 2, 2 + 2, तो टोटल आपका 8 आ रहा है। 8 कहने को शनि का नंबर बोल देते हैं कि एफर्ट्स का नंबर है। तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा कि सारे लोग मेहनती बन जाएंगे। जो लापरवाह है वो तो 2024 में भी लापरवाह ही रहेगा, जो आलसी है वो 2024 में भी आलसी ही रहेगा। सो एक हो सकता है चैलेंजिंग लाइफस्टाइल बन जाए,
और मुश्किल हो सकती हैं चीज़ें, कि आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करने लग जाएंगे। अगर आप नहीं करो तो आप फेल हो सकते हो, Oh, like that. कि हो सकता है फ्री में चीज़ ना मिले, ईजी ना मिले। तो और ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत हो सकती है नेक्स्ट ईयर में। लो वो हर साल होती है। समटाइम्स हमें टाइम, कुंडली का, अच्छे प्लैनेट्स का, अच्छी दशा का सपोर्ट मिलता है। तो अदरवाइज़ यहाँ पे जो अगर सैटर्न की बात है तो सैटर्न आपसे मेहनत कराता है, लेबर वर्क कराता है, आपको देता भी बहुत कुछ है, बट उसकी बेसिक टेंडेंसी मेलिफिक है। न्यायाधीश का उनको डिपार्टमेंट दिया, तो ऐसे टाइम पे ना बंदा अननेसेसरी हरासमेंट फील करता है, क्योंकि पहले वो कभी उस जोन में आए नहीं, पहले लाइफ इजी चल रही थी। अब वो फाइनेंशियली भी ट्रबल फेस कर रहा है, हेल्थ वाइज भी कर रहा है, वो ऐसा लगता है मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, जबकि होता वो खुद लापरवाह है। मैंने समय रहते कोई चीज़ ठीक से पिक नहीं की, अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास पैसा नहीं है या मेरी तबीयत ख़राब है, पहले हेल्थ का ध्यान रखा नहीं, अब जब उस फेस में हूँ तो ट्रबल फेस कर रहा हूँ। तो आप राइट वे में अगर चीज़ों को अपने ठीक करेंगे तो 2024 आपका वैसे भी अच्छा चला जाएगा। तो उसमें ये चीज़ नहीं है कि जिनका ये नंबर होगा, चाहे वो कोई भी नंबर हो, इससे लेकर 9 तक, मैं कहता हूँ 5 नंबर वालों के लिए अच्छा है। कितने लोगों को अच्छा आ जाएगा, 5 नंबर तो बहुत लोगों का है। तो ऐसा नहीं है कि सबके साथ एक ही जैसी चीज़ होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो बहुत शॉर्ट टर्म वाली चीज़ है, एक दिलासा देने वाली चीज़ हो जाती है। पर क्या हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले साल में कोई एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री जो लाइमलाइट में रहेगी या जो अच्छा परफॉर्म करेगी या जिसके लिए बेनिफिशियल जो रहेगा? 8 नंबर है मेनली लेबर का होता है, केमिकल का होता है। जैसे शनि है तो शनि में केमिकल वाले डिपार्टमेंट आते हैं, चमड़े का डिपार्टमेंट आ जाता है, जो लिकर होगी, शराब होगी, यानी जो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट वाले काम हो गए, तो ऐसी इंडस्ट्री में ज़्यादा आपको बूम देखने को मिल सकता है। तो नॉर्मली स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लोग ज़्यादा अवेयर हैं, ज़्यादा ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं। तो जो सैटर्न रिलेटेड जो फील्ड होंगी वहाँ पे ज़्यादा आपको चीज़ मिल सकती है। मीडिया रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे 2023 में बॉलीवुड में बहुत ग्रोथ हुई, बैक टू बैक कई सारी फिल्म्स अच्छी चल गई, जो 2021 में 22 में नहीं था। तो और आने वाली जैसे टाइम है तो वहाँ पे हो सकता है कि और बेहतर चीज़ें मिल जाए। एट द एंड आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि ये टाइम अच्छा है तो ठीक है। सो आप जैसे एग्जीक्यूशन में आएंगे वैसी चीज़ें आपको मिलती हैं, एक सपोर्ट ज़रूर ले सकते हो उसका। तो अभी जैसे नया साल शुरू होने वाला है और बहुत लोगों का ये होता है कि न्यू ईयर एंड द न्यू ईयर रेजोल्यूशन, सो देर इज़ सो मच ऑफ नॉइज अराउंड इट। तो डू यू वांट टू रिकमेंड समथिंग स्पेसिफिक इस नए वाले साल और इस नए साल की एनर्जी से रिलेटेड लोगों को? तो ऑनेस्टली या तो ये मेरा पर्सनल बिलीफ कह सकता हूँ कि जो भी नए साल पे लोग प्लानिंग करते हैं वो कभी पूरा करते नहीं है। वो 2 दिन का जोश होता है, जैसे 3 जनवरी आई मैं बैक टू अपनी लाइफ में आ जाऊँगा। ठीक ठीक है, समटाइम्स हम बहुत एनर्जी के साथ उस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं, बट मैं अपनी पिछली चीज़ जो चली आ रही है एक दिन में डील नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने बहुत बड़ी प्लानिंग कर भी ली नए साल पे कि नहीं इस साल मैं ऐसे ऐसे करूँगा, बट जो चैलेंजेस थे वो वैसे के वैसे ही हैं, मैं वैसा का वैसे ही हूँ। जिस एक थॉट को मैंने पकड़ा, या तो मैं उसको पकड़ के चलूँ कि उसको पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ करनी चाहिए तो मैं ग्रोथ कर सकता हूँ। तो वो अपने आप को झूठी तसल्ली देने वाली चीज़ हो जाती है बहुत बारी कि अच्छा अब नया साल आ रहा है तो इसमें मैं ऐसा ऐसा करूँगा। जो करना चाहते हैं लोग वो फिर वो 365 डेज़ वैसा ही अपना लाइफस्टाइल रखते हैं। उनके लिए न्यू ईयर, बर्थडे, कोई पर्टिकुलर इवेंट मैटर नहीं करता। जो सच्चाई है, जो बड़े लोग करते हैं, सो वो ना बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। तो आप ये कह रहे हो कि देर इज़ नो रिकमेंडेशन और सजेशन, बस अपने काम पे रिकमेंडेशन दे सकते हैं, बट एक झूठी तसल्ली भी नहीं देना चाहूँगा कि नया साल आ रहा है तो ऐसा सोच लो तो मिल जाएगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। करने के लिए क्या है कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल बना सकते हैं उसमें, जो चीज़ आप करना चाह रहे हो, और जो सबसे आपको चीज़ लगती है कि ईजीएस्ट वे में मैं अचीव कर सकता हूँ उसको अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो। और एक चीज़ ऐसी आप चूज़ कर लो जो आपकी सबसे वीक है, जो आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती, उसके ऊपर आप काम कर लो। एटलीस्ट आप कहीं से तो आगे बढ़ोगे। कि अगर आप एक चीज़ भी पकड़ के चल रहे हो कि ये चीज़ मेरी सबसे ख़राब है, आप वहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ, रिजिड हो जाओ कि इसको मैं ठीक करके रहूँगा। बट उस पर कम से कम 3 महीने काम करना पड़ेगा, तो वो आपका लाइफस्टाइल, आपका माइंड में चेंजेस आना शुरू होता है। वो 3 महीने की फ़ाइट बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। तो न्यू ईयर पे करना ही है तो फिर ये कि मैं अपनी कोई एक वीक चीज़ पकड़ के चलूँ, उसको ठीक करने की कोशिश करूँ, ताकि मेरे टारगेट से मैं और करीब हूँ। एट द एंड आप कुछ बड़ा चाह रहे हो इसलिए आप न्यू ईयर पे सोच रहे हो,
तो जो चीज़ आपको उससे करीब ला सकती है उसके बारे में आप प्लान कर सकते हो। And so that's your suggestion for other people. But what's your plan for next year? क्या क्या नई पिक्चर आने वाली है, क्या नया प्रोजेक्ट आने वाला है, या पर्सनल क्या आपके प्लान्स हैं? सो प्लान वही जो ऑलरेडी चल रहे हैं, तो ऐसा कोई न्यू ईयर स्पेशल प्लान नहीं है, ना पार्टी का ना कोई ऐसा, कोई भी ऐसा बाई चांस बन गया तो बन जाता है। और प्लानिंग के लिए मैं 12 महीने काम कर लेता हूँ, तो मुझे उसके लिए न्यू ईयर का वेट नहीं रहता कि मैं न्यू ईयर के टाइम ऐसा प्लान करूँगा। तो फिल्म्स 2 मेरी अभी रिलीज़ हो सकती, एक वेब सीरीज़ है इंग्लिश फिल्म, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है रिलीज़ कराना। सो जस्ट वेटिंग कि टाइमली रिलीज़ हो तो एक विजिबिलिटी आपकी और स्ट्रॉन्ग होती है, आपको और 10 काम फालतू करने के लिए आप खुद को पुश कर पाते हो। तो बाकी कुछ मीटिंग्स, कुछ प्लान हैं, तो कुछ फाइनल नहीं है जो मैं आपको आंसर दे सकता हूँ कि हाँ अभी नेक्स्ट ये है। एंड एनीथिंग इन योर पर्सनल एजेंडा कि नेक्स्ट ईयर ये काम करना है या ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है? आई थिंक मैं और ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ अपनी फिल्म करियर पे, अपनी चीज़ों पे, लर्निंग पे, तो ताकि जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ उसको एक्चुअली अचीव कर सकूँ। सो अगर एक चीज़ है तो आई थिंक मैं फोकस करना चाहता हूँ पहले से और ज़्यादा। सो वाइल हमारा कॉन्वर्सेशन का एंड पॉइंट आने वाला है, तो मैं आपसे जाते जाते एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। वन एडवाइस दैट चेंज्ड योर लाइफ? एडवाइस? Yeah, like very honest answer, something that really changed your vision, your mindset, your life. आई थिंक एडवाइस नहीं थी, थॉट था। जिस मूवमेंट पे मुझे एक्टर बनने का थॉट है, शायद वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, वो मेरी लाइफ का वो सब कुछ था शायद, क्योंकि मेरी लाइफ उसके बाद एक्चुअली चेंज हुई है, मैंने चेंज की और मैं बहुत रिजिड हो गया था कि मुझे यही करना है। एडवाइस उसके बाद बहुत सारी मिली। आप लाइफ से सीखते हो, आप स्टडी से सीखते हो, फेलियर से सीखते हो, दूसरों के फेलियर से सीखते हो, अपने टैलेंट से, अपनी ग्रोथ से, अपने टारगेट से सीखते हो। आई थिंक एडवाइस ने चेंज नहीं किया, थॉट ने चेंज किया, क्योंकि मैं बहुत पक्का हो गया था कि अब मुझे ये लाइफस्टाइल चाहिए। उसके बाद सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आप फिर खुद को उस जोन में आप पुश करने लग जाते हो। सो वो मेरी लाइफ का सबसे मेजर इवेंट अगर मैं मानता हूँ। ओके, और क्या जो आपके वास्तु में और आपके एस्ट्रोलॉजी में जो आपके गुरु रहे हैं, क्या आप उस जर्नी, उन गुरु के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मैंने बहुत लोगों से सीखा है। मेरी ब्रिंगिंग ऐसे कल्चर में हुई जहाँ पे एक वास्तु का, ऑकल्ट साइंस का एक एनवायरनमेंट था। तो मेरे फादर ऑकल्ट साइंस में प्रैक्टिस करते थे काफ़ी सालों से, तो शायद उनकी वजह से मैं इस फील्ड में आया। बट जब मैं सीखने लग गया तो पता लगा कि एक्चुअली ऐसे योग बन रहे थे जिसकी वजह से आप बाई चांस इस फील्ड में। बट मैंने फिर काफ़ी मेहनत की, सीखा। तो योर फादर इज़ द ओनली गुरु यू गॉट? नहीं, मेरे एस्ट्रोलॉजी अलग सीखी है, कृष्ण गौतम जी से सीखी मैंने। वास्तु में फादर के साथ भी सीखा और उनके गुरु से भी सीखा, बट मेनली जो प्रैक्टिकल पार्ट था वो फादर के साथ बहुत किया। और वहाँ पे हम फादर सन नहीं होते थे, मैं उनका असिस्टेंट होता था। तो ना क्लाइंट को पता होता था ये बात कि ये उनका बेटा है, तो मैं उनको सर बोलता था साइट पे। तो मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा रहा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री विज़िट करने का, कमर्शियल विजिट्स करने का। तो लर्निंग मेरी बहुत हुई और मैंने अगर कहना ही है तो मैंने बिल गेट्स से भी बहुत कुछ सीखा है, मैंने जेफ से भी बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मैं इंटरव्यूज़ बहुत देखता था। तो आई थिंक वो पार्ट जो है वो बहुत अच्छा रहा। चाणक्य हैं वो मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग। आई गेस आपने अपनी काफ़ी सारी रेमेडीज़ अपनी जर्नी अपनी खुद की स्टोरी से ही निकाली हैं। नॉट खुद की स्टोरी से तो नहीं कहूँगा, बट आई थिंक मैंने कुछ चीज़ें पकड़ के बहुत चली, जो एफर्ट्स की जो चीज़। एक चीज़ हमेशा आती थी कि मैं रिमोट कंट्रोल से ही चला रहा हूँ, तो फिर बुद्धि और कर्म क्यों है? कि अगर जो प्रेडिक्शन है, जो कुंडली है, वही सब कुछ कह रही है, तो फिर हमारे को कर्म, बुद्धि, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। सो मेरा मेन एक स्ट्रॉन्ग जो एक बिलीफ था वो उस चीज़ पे था कि अगर बुद्धि, दिमाग, विचार, सेल्फ कंट्रोल, इंद्रियां, ये सब चीज़ें आई हैं, तो फिर इनकी एग्जिस्टेंस क्यों है? तो वहाँ से मैं रीजनिंग पे काम करने लग गया कि कुंडली एक चीज़ ख़राब बता रही है, बट ख़राब क्या कर देगी और वो ख़राब ऐसे कैसे हो जाएगा। तो वहाँ से मेरी चीज़ें साइकी पे डेवलप होती चली गई कि लेट से ये चीज़ ख़राब कर रही है, ओके ख़राब कैसे होएगा, शायद मैं ही गलत उसमें आ जाऊँगा।
So we are finally here now where we have to end a conversation. So I would really like to tell you that this interview was very helpful, and the kind of solutions that you gave were very different, and I'm sure it's gonna help a lot many people. So thank you very much again, and thank you for your remedies and solution on behalf of everyone. Thank you for having me. Thank you for your time.